चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये सब्जेक्ट अपन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें अपने को क्या क्या सीखने को मिलता है, वो सब मैं चैप्टर 1 के ओवरव्यू में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आशुतोष अपना माइक म्यूट कर सकते हो। ठीक है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन पूछना हो या कोई डाउट हो तो फिर इंटरप्ट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, ये जो चैप्टर 2 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स और माइक्रो ऑपरेशन। तो बेसिकली जो रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर क्या होता है, ये आपने अभी तक 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, बट यहाँ पे रजिस्टर से मतलब होता है एक यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये। जैसे हम बात करते हैं मेमोरी की बात करते हैं कंप्यूटर में, मेमोरी पार्ट जो होता है, मेमोरी कंपोनेंट होता है। बेसिकली मेमोरी के अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो जब इन डेटा को स्टोर करके रखना होता है, और बेसिकली डेटा किस फॉर्म में होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। तो 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से ही एक डेटा का मतलब होता है। और जब इन 0 एंड 1 को स्टोर करना होता है तो पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, एक यूनिट का हेल्प लेते हैं। और बेसिकली वो जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है उसको अपन बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि माइक्रो ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, जो छोटे से छोटे ऑपरेशंस, बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अगर लॉजिकल ऑपरेशंस तुमने सुने हो, बेसिकली वो क्या होता है, एंड, और, ठीक है, नॉट, ये ऑपरेशंस किस पे परफॉर्म होते हैं, ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं आपके डेटा पर जो 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है शायद ये भी तुमने पढ़े होंगे आशुतोष, ये पढ़े हुए हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नोट ऑपरेशन पढ़ा है। चलो ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में हम देखते हैं कि बेसिकली रजिस्टर क्या होते हैं। ठीक है, और रजिस्टर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और जब रजिस्टर्स में रखा हुआ डेटा होता है तो उस पर किस तरीके के माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल डिजिटल सिस्टम से। ठीक है, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सिंपल डिजिटल सिस्टम। अभी कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है, इसके बारे में तुम अपना जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बारे में जब वो पढ़ोगे तब वहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में तुमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट वहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे डीप में तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो यूज़ किए जाते हैं, तो अपन इससे क्या बना सकते हैं, सिंपल डिजिटल सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, दीज आर द लो लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो लो लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स को अपन बोल सकते हैं फाउंडेशन बोल सकते हैं। ये एक्चुअल में बेसिक नींव होती है आपके डिजिटल कंप्यूटर की। अब डिजिटल कंप्यूटर की जब बात आती है, डिजिटल कंप्यूटर, आशुतोष तुम्हारा आवाज़ मुझे आ रहा है तो उसको म्यूट कर दो माइक। ओके, थैंक यू। सो जब अपन बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की, ठीक है, डिजिटल का मतलब होता है जो सब कुछ डिजिट के फॉर्म में काम करता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे आप अभी, जैसे हम लोग एक ई क्लास मोड में हैं, ई क्लास मोड में हम जो देख पा रहे हैं, हम स्क्रीन देख पा रहे हैं, हम आवाज़ सुन पा रहे हैं, ठीक है, और इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। बेसिकली ये जो सब कुछ हो रहा है, ये ऐसा लगता है जैसे हम लोग फिजिकली प्रेजेंट रह के भी कर रहे हैं। ठीक है, बट इसका अगर आप बैकग्राउंड में देखा जाए तो ये सब क्या है, ये सब 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उन 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, उन पे इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं, तो आप उनको फिजिकली एज अ फिजिकली जब चीज़ों को परसीव करते हो तो वैसी ही फीलिंग आपको मिल रही है। ठीक है, तो जो लो लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो आपका डिजिटल कंप्यूटर को की नींव रखते हैं। ठीक है, तो ये जो लो लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये आपके डिजिटल कंप्यूटर की नींव रखते हैं। और हम जो भी देखिए, डिजिटल का मतलब, और एक मशीन, एक आपका होता है मशीन, मैकेनिकल मशीन होता है, एक मैकेनिकल और डिजिटल। मैकेनिकल में क्या मतलब है कि मैकेनिकल में अपने को
मैकेनिकली इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, मैकेनिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। डिजिटल का मतलब है यहाँ पर सब कुछ 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है, इवन दो ऑपरेशंस भी, ऑपरेशंस, फंक्शनैलिटीज, फीचर्स, ये सब 0 1 के कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, इन 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन को मिलाकर ही एक्चुअल में जो बनता है सिस्टम, उसको अपन डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, मैंने जैसे अभी भी बताया आपको, जो अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो अपन फिजिकली चीज़ों को परसीव कर सकते हैं, वो सब अपन परसीव कर पा रहे हैं, बट ये सब किसकी वजह से? 0 एंड 1 की वजह से। ठीक है, और दूसरा होता है आपका मैकेनिकल। मैकेनिकल डिवाइसेस में क्या होता है, एक इंसान को या किसी न किसी फिजिकल एंटिटी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट लेवल पे काम करता है, बिल्कुल लो लेवल पे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने पानी का मोटर ऑन करना है, या पानी के मोटर को ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, फिजिकली स्विच को ऑन करना पड़ता है और मशीन काम करने लगता है। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे मैं कहूँ, अगर आप पानी के मोटर को इस तरीके से प्रोग्राम करो कि स्विच ऑन एंड ऑफ को वो आपके वॉइस कमांड से समझ सके। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने मैकेनिकली अपने आप को जो मैकेनिकली प्रेजेंट रहते हुए आपको करना पड़ रहा था, वो ना करके आपने वॉइस के रूप में कमांड दिया इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। और वो जो प्रोग्रामिंग वहाँ पे वो रखा है, दैट कैन डिकोड योर वॉइस एंड कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू दैट मोटर। ठीक है, तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैकेनिकल जो लो लेवल पे एक फिजिकली अपने को करना पड़ता है, वहाँ पे ये जो आपके लो लेवल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो काम आते हैं। ठीक है, ये सर्किट्स काम आते हैं, ये कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स काम आते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिजिटल सिस्टम्स आर फ्रीक्वेंटली कैरेक्टराइज इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्स दे कंटेन एंड द ऑपरेशंस दे परफॉर्म। तो देखिए, जो रजिस्टर्स की अपन बात कर रहे हैं, तो अपन इनको दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो रजिस्टर्स जो डेटा होल्ड करके रखता है, और एक वो रजिस्टर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करने में काम आता है। ठीक है, टिपिकली व्हाट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द डेटा, what operations are performed on the data in the registers and what information is passed between the registers। तो इनका जो काम होता है रजिस्टर्स का, बेसिकली अपन इनको बोलते हैं मेमोरी यूनिट्स बोलते हैं। तो ये डेटा भी होल्ड करके रखता है, और किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं उनका भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स में ही रखा जाता है। ठीक है, अब अपन माइक्रो ऑपरेशन की अगर बात करें, द ऑपरेशन ऑन द डेटा इन रजिस्टर्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन। तो ये डेफिनेशन है इसका कि जो डेटा रजिस्टर में रखा होता है, उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसको अपन माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। द फंक्शन बिल्ट इनटू रजिस्टर्स आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, अब जो माइक्रो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं अपन, एक होता है शिफ्टिंग का, एक होता है लोड का, एक क्लियर का, और एक इंक्रीमेंट का। ठीक है, अब शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके बॉक्सेस जो मैं बना रहा हूँ, ये रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स हैं, और ये 5 वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है 0 एंड 1 के टर्म्स में। तो ये जैसे 0 1 1 0 एंड 1। ठीक है, अब अगर अपने को इसका वैल्यू निकालना है, दिस इज इन द बाइनरी फॉर्म, राइट, 1 0 1 0 एंड 1, ये बाइनरी फॉर्म है। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो ये कितना होगा? कर सकते हो आशुतोष कन्वर्ट? हेलो, हेलो आशुतोष, हेलो, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? हेलो आशुतोष, आवाज आ रही है क्या मेरी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई कोई भी डाउट हो ना पूछ लेना। अभी मुझे, तुम्हारे पहली क्लास है तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके का लेवल है। तो अभी तक समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश की है? क्या क्या समझ में आया, चलो थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं, बताओ। सीक्वेंशियल, हाँ सीक्वेंशियल सर्किट, हाँ ठीक, ठीक है,
ठीक है, इसका मतलब समझ में आया बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब? हाँ मतलब लो लेवल का मतलब होता है बिल्कुल डायरेक्टली ये मशीन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखो आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब हार्डवेयर के साथ में जो यूजर होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर को चाहिए होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए, उसके थ्रू वो अपना जो भी प्रॉब्लम होता है वो देता है। उस प्रॉब्लम को जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसके साथ कन्वे करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कन्वे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस प्रॉब्लम को समझता है कि इस ये जो यूजर है, ये क्लाइंट है, ये चाहता क्या है, ठीक है, और ये जो काम करवाना चाहता है या इसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करके उस हार्डवेयर तक उसकी बात को पहुंचाता है, ठीक है। अब ये क्या है, हर हर लेवल पे डिकोड होते हैं। सबसे पहला लेवल आपका हो जाता है यूजर से एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच का एक लेवल, एप्लीकेशन प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का एक लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर के बीच का एक लेवल, इसके बीच में और छोटे लेवल्स हो सकते हैं जहां जहां पे ये चीजें डिकोड होती हैं, ठीक है। अब देखो जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप डायरेक्टली हार्डवेयर को कन्वे नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवेयर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझेगा। समझ में आ रही है बात? तो हार्डवेयर तक बात को पहुंचाने के लिए लेवल्स होते हैं, बीच में इंटरमीडिएट लेयर्स होती हैं। तो इन ये जो लेयर्स होती हैं वो जो भी डायरेक्टली इनसे कनेक्टेड होते हैं उनकी बात को ये लेयर समझती हैं। जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर की बात को समझता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात को समझता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात को समझता है और उससे अगले लेवल की बात को समझता है जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हार्डवेयर हार्डवेयर के ऊपर एक जो लेवल होता है जिसको अपन बोल रहे हैं डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, वो उसको अपन बोलते हैं लो लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हार्डवेयर तक हार्डवेयर से काम करवाते हैं। समझ में आ रही बात? मैंने एक एग्जांपल दिया था मैकेनिकल मोटार का, ठीक है। मैकेनिकल मोटार में क्या होता है कि जैसे अपन मोटर को अपने को रन करवाना है तो अपने को क्या है, फिजिकली अपने को जो बटन है वो ऑन ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप डिजिटली कनेक्ट कर दो, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वॉइस कमांड के थ्रू, तो वो एक लेवल होता है बीच में, डायरेक्टली आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है आपकी वॉइस को नहीं समझेगा। तो उसको समझने के लिए वहां पे एक इंटरफेस होगा। समझ में आ रही है बात? तो वो इंटरफेस क्या करता है, वो आपके जो वॉइस कमांड है उसको डिकोड करता है और मोटर के समझने के फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्शन देता है। तो एक तो डायरेक्टली मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं जहां पे कोई डिकोडिंग नहीं होती, डायरेक्टली आप मैकेनिकल फिजिकली प्रेजेंट रहते हुए काम करवाते हो। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, डिजिटल कंप्यूटर में लेवल्स होते हैं। तो जो सबसे नीचे का लेवल्स होता है जो उसको अपन बोलते हैं लो लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक। और ये जो सर्किट्स होते हैं ना, बेसिकली ये सारे सर्किट्स किससे बने होते हैं, ये रजिस्टर से बने होते हैं। तो आप कॉम्बिनेशनल सर्किट देख लो या सीक्वेंशियल सर्किट्स देख लो, ये सब इन सब में रजिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो और जब हम कहते हैं कि रजिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक तो डेटा को होल्ड करके रखने के लिए और साथ में उस डेटा पर होने वाले ऑपरेशंस के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो एक तो इंफॉर्मेशन होल्ड करता है रजिस्टर और दूसरा किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो भी रजिस्टर्स में स्टोर होता है, वो भी रजिस्टर में रखा होता है, ठीक है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो अपन बोल रहे हैं, वो कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स है, वो कुछ भी नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, ठीक है। तो ये बात थी। और अब अपन देख रहे थे माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑपरेशंस जब अपन बात करते हैं, जो डेटा रजिस्टर में रखा हुआ है उसमें जब उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उनको अपन माइक्रो ऑपरेशन बोल रहे हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जाम जो भी यहाँ पे नाम देख रहे हो आप, शिफ्ट, लोड, क्लियर और इंक्रीमेंट, ये सब माइक्रो ऑपरेशन ही हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे तुम्हें ये एक एग्जांपल दिया था, ये आप जो 5 ब्लॉक्स देख रहे हो, हर ब्लॉक एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है और रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। रजिस्टर जो
एक रजिस्टर होता है ना, एक बिट रजिस्टर अपन इसको बोले, 1 बिट रजिस्टर, ये 1 बिट रजिस्टर हो गया। और ये अगर अपन इस तरीके से बनाए तो ये 2 बिट रजिस्टर हो गया। तो इस 1 बिट रजिस्टर में कितनी टाइप की वैल्यूज रखी जा सकती है, बता सकते हो आशुतोष? कौन कौन? एग्जैक्टली, तो 0 और 1, 2 टाइप्स की वैल्यू रखी जा सकती है। ठीक इसी तरीके से 2 बिट के रजिस्टर में भी यहाँ भी 0 या 1 और 0 या 1 यहाँ पे रखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखो तो ये जो एक रजिस्टर है इसमें 2 टाइप्स की वैल्यू रखी जा सकती है, तो ये 2 वैल्यूज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं 2 वैल्यूज जनरेट होगी, 0 या 1। ठीक है, अब यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, ये 2 बिट का रजिस्टर है, तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन अपने को मिलेगा, मतलब जो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे यहाँ पे मैं 0 या 1, यहाँ पे मैं 0 या 1 रखता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। जैसे ये 2 प्लेसेस है, ये पीएनसी में भी तुमने पढ़ा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो जैसे मान लो इस प्लेस को अगर मैं पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे 0 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 रखा जा सकता है, यहाँ पे 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 0 रखा जा सकता है। अब मैं इसको चेंज करूँ तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये 4 जो 2 बिट का रजिस्टर है अपने को 4 डिफरेंट वैल्यूज रखने में सक्षम होता है। समझ में आ रही है बात? तो अब जैसे इसको अगर और सिंप्लीफाई करके अपन लिखें 0 0 0 1 1 0 एंड दिस इज 1 1, तो अगर आप इसको डिकोड करते हो डिजिटल में तो इसका वैल्यू होता है 0 और इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 2, इसका वैल्यू होता है 3। करेक्ट? तो 0 1 2 एंड 3 ये 4 तरीके का डिफरेंट वैल्यू है ना, 4 तरीके का डिफरेंट, मतलब 4 डिफरेंट इंफॉर्मेशन ये 2 बिट का रजिस्टर होल्ड कर सकता है। तो इसी तरीके से ये जो 5 बिट का रजिस्टर है ये कितनी डिफरेंट वैल्यू होल्ड कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है 2 टू द पावर 5। ठीक है, 2 टू द पावर 5 मतलब 32 डिफरेंट वैल्यूज को ये होल्ड कर सकता है, 32 डिफरेंट वैल्यूज को। और वो वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से 1 2 3 से लेकर 31 तक। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, ये 5 बिट के रजिस्टर में जो वैल्यूज रखी हुई है, ये 32 में से कोई एक वैल्यू है। तो जैसे ये समझ में आया, 5 बिट रजिस्टर है तो इसमें 0 या 1 आ सकता है, तो मतलब 2 वैल्यू। और 2 बिट का जो रजिस्टर है इसमें 0 1 का ये वैल्यू, 0 1 का ये वैल्यू, तो मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 वैल्यूज। अब जैसे मैं 3 बिट का रजिस्टर बना रहा हूँ तो 3, यहाँ भी 0 1 का कॉम्बिनेशन, 0 1 का, 0 एंड 1 का, तो ये 2 इंटू 2 तो कितना हो गया, 2 टू द पावर 3 हो गया, 2 टू द पावर 2 हो गया, ये 2 टू द पावर 1 हो गया। करेक्ट? तो ये समझ में आ रहा है कि अब जैसे यहाँ 5 बिट का रजिस्टर है तो इसमें कितनी डिफरेंट वैल्यूज ये होल्ड कर सकता है, 2 टू द पावर 5 मतलब 32 डिफरेंट वैल्यूज। करेक्ट है ना, 32 वैल्यूज। और वो वैल्यूज कौन कौन सी, कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगी, 0 से लेकर 1 2 टिल 31 तक होंगी। ठीक है, 0 को भी अपन इंक्लूड करते हैं, राइट? तो जब इनको जोड़ोगे तो टोटल जो वैल्यूज की काउंटिंग करोगे तो वो टोटल आएगा 32, राइट? 32 वैल्यूज को ये होल्ड कर सकता है। अब मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअल में ये वैल्यू है कौन सी, क्या ये बता सकते हो तुम? 1 0 1 0 1 एक्चुअल में ये वैल्यू है कौन सी, ये निकाल सकते हो? 1 0 मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक कॉम्बिनेशन है 32 वैल्यू में से एक वैल्यू ये वाली है। तो एक्चुअल में अगर अपन इसको डेसिमल फॉर्म में बताएं तो ये निकाल सकते हो? हाँ, करो एक बार करेक्ट। तो ये जो एक्चुअल में जो वैल्यू है ये 21 है, और ये जो 5 बिट का रजिस्टर है ये 32 डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड करने में सक्षम है, तो ये एक वैल्यू है 21। अब जैसे मैं बात करता हूँ शिफ्ट रजिस्टर की, ठीक है, तो आपका जो शिफ्ट ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म होता है वो ये 5 बिट के अगर ऑपरेशन पे अपन परफॉर्म करें तो जैसे मैं बोलता हूँ राइट शिफ्ट, ठीक है, अभी अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूँ राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट का मतलब ये है, अगर अपन यहाँ कंसीडर करें जो आपका ये बना हुआ है 5 बिट का रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, एक मिनट कर दूं। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ये कर रहा था आशुतोष की, जैसे ये 5 बिट का जो अपने पास एक रजिस्टर है, तो ये 5 बिट का जो रजिस्टर है, जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 0 1
एंड 0 एंड 1। तो एक्चुअल में ये वैल्यू है आपका 21, ठीक है। तो ये 5 बिट का जो रजिस्टर है 32 वैल्यू होल्ड करने में सक्षम है और उनमें से एक वैल्यू है 21। अब जैसे मैं मानो इस पर राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन में क्या होता है, जो ये एक बिट होता है ना, ये निकल के बाहर चला जाता है और जो भी बाकी बिट्स हैं ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो किस तरीके से शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो देखो, 1 2 3 4 5। तो ये जो बिट है ये राइट में शिफ्ट हुआ, इस पोजीशन पे आएगा ये, और ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, ये इस पे और ये इस पे। तो ये जो सबसे राइट मोस्ट है इस पे कुछ ना रह के इस पे 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 0 होगा। अब आप देखो जैसे ही मैंने राइट शिफ्ट परफॉर्म किया तो ये जो वैल्यू है ये कितना हो गया, कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या राहुल? आशुतोष तुम बता सकते हो ना? देखो इसका कैलकुलेशन वो तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें अभी सीखने को मिलेगा। अभी एक पूरा सब्जेक्ट है ये जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है। एक पूरा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर, उसको वो नवीन डाबले सर पढ़ाएंगे, तब आपको और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में, हाँ, इसका वैल्यू जो होगा वो 11 होगा। अब देखो ये 21 से 11 कैसे हो गया, एक शिफ्ट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया और इसका वैल्यू 11 हो गया, ठीक है। तो अब आपने ऑपरेशन किस पे परफॉर्म किया, जो रखा हुआ डेटा है रजिस्टर के अंदर रखे हुए डेटा पे आपने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया और वैल्यू 11 हो गया। इसी तरीके से एक ऑपरेशन जो होता है वो उसको अपन बोलते हैं लोड। लोड का मतलब क्या होता है कि लोड करना, इंसर्ट करना, डालना डेटा, ठीक है। और क्लियर का मतलब होता है कि जो रजिस्टर में रखा हुआ डेटा है उसको क्लियर कर देना। और इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो रजिस्टर के अंदर डेटा रखा हुआ है उसका वैल्यू इंक्रीमेंट कर देना, एक से इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट अपन यूज करते हैं ना, तो इंक्रीमेंट होता है बेसिकली एक यूनिट से, एक यूनिट से इसका मतलब होता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू 21 है तो ये अगर इंक्रीमेंट करें तो 22 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स आपके बने, ये जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है 5 बिट का जो रजिस्टर है, अगर मैं इसको 21 करना चाहता हूँ तो कौन सा जो रजिस्टर है, ठीक है, कौन सा बिट है वो चेंज होगा, बता सकते हो? कौन सा बिट चेंज होगा? हाँ, तो ये 21 है, इसको मुझे 22 करना है तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेशन होता है। तो इंक्रीमेंट बेसिकली 1 यूनिट से होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है इसमें। तो ये माइक्रो ऑपरेशंस हैं। एन एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म ड्यूरिंग वन क्लॉक पल्स ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन और मोर रजिस्टर। तो ये भी एक डेफिनेशन है इसका। एक जो क्लॉक पल्स होता है उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, एक ऑपरेशन परफॉर्म ड्यूरिंग क्लॉक पल्स ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन और मोर रजिस्टर्स, उसको अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो इसका क्या मतलब है, आर का मतलब है रजिस्टर, इसका भी मतलब है रजिस्टर, इसका भी मतलब है रजिस्टर। अब एफ क्या है आपका, एफ आपका फंक्शन ऑपरेशन है। तो ये क्या हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है, ये लोड हो सकता है, क्लियर हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट, एंड और एक्सोर हो सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। तो ये क्या बोलता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम R1 एंड R2, ठीक है। देखो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है जब दो रजिस्टर्स पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो सेम नहीं होने चाहिए, सेम नाम नहीं होना चाहिए उनका, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ सम R1 R2, तो इसका मतलब है कि जो R1 के अंदर रखी हुई वैल्यू है, R1 जो रजिस्टर वैल्यू होल्ड कर रहा है और R2 जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, दोनों को सम करके उसको किसके अंदर लोड कर देना है, R के अंदर लोड कर देना है, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहो शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये अब अपन देखेंगे ऑपरेशंस आगे ये एक्चुअल में होते कैसे हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिजिटल सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं और उनके फंक्शंस होते हैं। माइक्रो ऑपरेशन सेट होता है, सेट ऑफ अलाउेबल माइक्रो ऑपरेशन प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जब आप बात कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है,
अपन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हो ना, एक संस्था जो होती है, तो इसी तरीके से जब आप कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हो, कंप्यूटर को जब अपन एक बड़ी संस्था के रूप में माने, तो बेसिकली जो भी हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सब वो सब क्या होते हैं, बेसिकली उनके अंदर रजिस्टर्स होते हैं और उनकी फंक्शनैलिटीज होती हैं। रजिस्टर्स होगा, उसकी फंक्शनैलिटीज होंगी और उनके ऊपर होने वाले माइक्रो ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंट्रोल सिग्नल्स दैट इनिशिएट्स द सीक्वेंस ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन, और कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो रजिस्टर्स को जो भी उनसे रिलेटेड फंक्शंस है रजिस्टर्स के, ठीक है, उन रजिस्टर्स को के फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए काम में आते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आपका है रजिस्टर ट्रांसफर लेवल। व्यूइंग अ कंप्यूटर और एनी डिजिटल सिस्टम इन दिस वे इज कॉल्ड द register transfer level. This is because we are focusing on the systems register, the data transformation in them and the data transfer between them. ठीक है, अब ये रजिस्टर ट्रांसफर लेवल क्या होता है ये अपन देखते हैं। ठीक है, rather than specifying a digital systems in word, a specific notation is used, register transfer language. ठीक है, for any function of the computer, the register transfer language can be used to describe द माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो ये रजिस्टर ट्रांसफर बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज अपन बोल रहे हैं और एक सिंबॉलिक लैंग्वेज ये होता है। ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है, वो सिंबल्स क्या क्या होते हैं वो अभी अपन देखेंगे। और एक बोल सकते हो आप एक कन्वीनियंट टूल होता है जो आपका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कंप्यूटर का, उसको डिस्क्राइब करता है। कैन आल्सो बी यूज टू फैसिलिटेट द डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। तो जो डिजिटल सिस्टम्स की एक्चुअल में किस तरीके की डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, किस तरीके से वो काम करेगा, उसकी जवाबदेही किसकी होती है, आपके रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की होती है। ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स आर डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो अपन जब रजिस्टर्स की बात करते हैं तो इनको हमेशा कैपिटल लेटर से अपन इनको डेजिग्नेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑफन द नेम्स इंडिकेट फंक्शंस। और जैसे मान लो ये MAR, ठीक है, ये भी एक रजिस्टर है और एक्चुअल में ये जो रजिस्टर है ये इसका क्या फंक्शनैलिटी होगा वो भी बताता है। तो ये MAR का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये होता है। अब ये MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखने वाला रजिस्टर होता है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया सब कुछ रजिस्टर्स हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं और आपका उन पे होने वाले ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, रजिस्टर, उनके फंक्शन और दूसरा उन पे होने वाले माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। ये अगर अपन समझ लेते हैं तो अपने को पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर का वो समझ में आ जाता है। अब देखो अपन बेसिकली जो रजिस्टर ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं वो रजिस्टर ट्रांसफ़र की बात बेसिकली रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज के माध्यम से कर रहे हैं। और रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है। ठीक है, और रिप्रेजेंट करके बताता है ये, जिससे अपन एक्चुअल में इनको समझ सकें। ठीक है, अभी तक तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये अपन देख नहीं पाते, लेकिन अपने को इनको समझना है, वर्किंग समझनी है। तो इनके सिंबल्स किस तरीके के होते हैं वो अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये R है, कैपिटल में लिखा जाएगा, MAR हो गया। तो MAR हो गया तो मतलब ये एक डिफरेंट टाइप का रजिस्टर है जो मेमोरी एड्रेस, मेमोरी के अंदर जो एड्रेसेस होते हैं उनकी वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, ये सब कुछ सभी तरीके के डेटा होल्ड नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा होल्ड करेगा। और कैसा डेटा होगा, वो एड्रेस डेटा होगा। कहाँ का डेटा? एड्रेस डेटा, मेमोरी का। ठीक है, इसी तरीके से आपने PC बोल दिया, प्रोग्राम काउंटर। तो ये जो PC नाम का एक रजिस्टर होता है इसको अपन बोलते हैं PC। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि ये जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, जब एक प्रोग्राम के अंदर कोड लिखा होता है तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है और हर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के अंदर जब लोड किया जाता है तो ये इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर रखी जाती है कि अब नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन लोड एग्जीक्यूट होने वाला है। तो देखो ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये भी क्या होल्ड करता है? एड्रेस। लेकिन किसका एड्रेस? अगले एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। अब ये IR का मतलब हो गया ये इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ये पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर नहीं, किसी भी कोई जो भी इंस्ट्रक्शन लोड किया होगा उसको जो एड्रेस है वो आपको इस IR रजिस्टर में होल्ड करना होता है।
समझ में आ रही है बात दोनों को? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? हम्म। आशुतोष तुम्हें आ रहा है समझ में? क्या समझ में आया? हाँ देखो अपन, हाँ ये मतलब जो रजिस्टर्स है उसको अपन अपन समझ में आ गया कि इसमें डेटा होता है, साथ में फंक्शनैलिटीज भी हो सकती है। अब ये रखे हुए डेटा पर, रजिस्टर के अंदर जो डेटा रखा है उस पर माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तीन चीजें अपने को क्लियर है, ठीक है। अब अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो रजिस्टर ट्रांसफर होता है ये कैसे होता है। तो रजिस्टर ट्रांसफर के लिए अपन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब भी लैंग्वेज आती है तो उसके सिंबल्स को अपने को समझना होता है, ठीक है। तो जब अपन जैसे इसको लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अपने को एग्जाम देना होता है, अपने को जो भी रजिस्टर्स का लॉजिक तैयार करना होता है। मतलब अगर आप एक कोई नया डिज़ाइन बना रहे हो तो पहले आप उसको एक खाली कागज में लिखते हो ना, तो उसको लिखने के लिए भी अपने को कोई सिंबल होने चाहिए। तो एक्चुअल में जो रजिस्टर्स हैं उनको अपन कैपिटल लेटर के साथ में स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नाम दे रहे हो उसका, तो एक जो नाम होता है ना वो स्पेसिफाई करता है उसकी फंक्शनैलिटी को, कि ये जो MAR है एक पर्टिकुलर टाइप का काम करने के लिए है ये रजिस्टर। ऐसे PC, जो ये PC नाम का रजिस्टर है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, समझ में आ रही है बात? तो जैसे मैंने MAR का बता दिया, PC का बता दिया, IR का बता दिया, तो ये चीज़ें और डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो रजिस्टर्स होते हैं, वो जो भी रजिस्टर ट्रांसफ़र की अपन बात करते हैं उसके लिए अपन रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज सीखते हैं। जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है ये पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन बता सकता है, कंप्यूटर का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। साथ में किस तरीके से अपन सिंबॉलिक कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं वो अपने को इसमें देखना होता है, ठीक है। रजिस्टर्स एंड देयर कंटेंट्स कैन बी व्यूड एंड रिप्रेजेंटेड इन वेरियस वेज। अ रजिस्टर कैन बी व्यूड एज अ सिंगल एंटिटी। तो ये इस तरीके से रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक बॉक्स बना दो और उसमें MAR लिख दो। तो इसका मतलब एक ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। रजिस्टर में आल्सो भी रिप्रेजेंटेड शोइंग द बिट ऑफ द डेटा दैट कंटेन्स। तो रजिस्टर के अंदर अगर आप बिट्स दिखा रहे हो तो इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रजिस्टर को, ठीक है। ये तरीका हो सकता है। डेजिग्नेशन ऑफ रजिस्टर में फिर अपन देखते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ रजिस्टर में एक रजिस्टर हो सकता है, पोर्शन ऑफ रजिस्टर्स हो सकता है और एक बिट ऑफ रजिस्टर्स हो सकता है, ठीक है। तो